बहुत हद तक हालात सुधरने को आई हैं। हम खुश हैं, मोदी जी की हुकूमत से खुश हैं हम। हमारा जो छीना गया है हमें वो वापस चाहिए। 10-10 दिन हड़ताल रहता था, ये अब तो हड़ताल भी नहीं रहता है। स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। आज हम श्रीनगर के एक ऐसे इलाके में मौजूद हैं जिसका नाम आपने बहुत सुना होगा, लेकिन जब इसका नाम आपने सुना होगा इस इलाके का, तब आपने ये सुना होगा कि ये बहुत ही संवेदनशील इलाका है। कुछ साल पहले तक यहाँ पर आप आसानी से आ नहीं सकते थे। हम आज मौजूद हैं श्रीनगर के डाउनटाउन के इलाके में। डाउनटाउन का वो इलाका जिसके बारे में बार बार कहा जाता है, जिसको कहा जाता है कि ये बहुत ही संवेदनशील इलाका है। यहाँ पर यहीं से कुछ दूरी पर वो जगहें हैं, यहीं वो गलियाँ हैं जहाँ पर CRPF और पुलिस के जवान भी जाने में कतराते थे। पत्थरबाजी की घटनाएं यहाँ पर होती थी। अब वो घटनाएं नहीं हो रही हैं। लेकिन ये घटनाएं नहीं हो रही हैं तो क्या वजह है उसके पीछे, इसके बारे में भी बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों की समस्याओं के बारे में हम हर दिन बात करते हैं, लेकिन डाउनटाउन के लोगों के मन में क्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमान यहाँ पर तमाम मौजूद हैं। जैसे जैसे मैं बात करती रहूँगी, मेहमानों से आपको मिलवाती रहूँगी। लेकिन ये बहुत ख़ास है कि हम आज यहाँ TV9 भारतवर्ष आज यहाँ डाउनटाउन में पहुँचा है और यहाँ पर हम इस शो को कर रहे हैं। हमारे साथ मंजूर भट्ट साहब मौजूद हैं, BJP के प्रवक्ता हैं। मंजूर भट्ट साहब, ये वो जगह है ईदगाह जहाँ हम मौजूद हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर जो चौराहा है, यहाँ पर क्या कुछ साल पहले तक आप भी ऐसे आ सकते थे जैसे आज आ रहे हैं? हम नहीं आ सकते थे या आपको बहुत सिक्योरिटी के साथ यहाँ पर आना पड़ता था? आज हालात बदले हुए दिखाई देते हैं। ज़रूर हालात बदले हैं, हाथ से पत्थर ले लिए गए हैं युवाओं के, लेकिन हाथ में फिर उनके आया क्या है, ये सवाल भी है। देखिए, बिल्कुल सुमेरा जी, हम जहां आज खड़े हैं ये हार्ट ऑफ द सिटी जिसको कहा जाता है, डाउनटाउन शहर खास ईदगाह में। यहाँ मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ईदगाह है। यहाँ पर ईद की नमाज़ होती थी और नमाज के बाद ही यहाँ पर पथराव शुरू होता था और काफ़ी संख्या में हमारे पैरामिलिट्री फोर्स, जम्मू कश्मीर पुलिस और यहाँ के कश्मीरी युवा ज़ख्मी होते थे। तो कहीं ना कहीं जो आज आपका यहाँ पर जो प्रोग्राम है, डिबेट है, हर किसी पॉलिटिकल पार्टी से यहाँ लोग आए हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब की, जिसने इन 8 सालों में काफ़ी हद तक जम्मू कश्मीर को, खास करके कश्मीर को बदल दिया है। तो मैं समझता हूँ इस माहौल में आप यहाँ डिबेट कर रही है, इससे ज़्यादा पूरे मुल्क में कोई मैसेज नहीं जा सकती है। ठीक है, ये बड़ा मैसेज है। आगा फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कांग्रेस पार्टी से हैं। साहब कह रहे हैं बदला है, शांति आई है और इस इलाके में यहाँ हम डाउनटाउन में खड़े होकर ईदगाह के जो मैदान है, पार्क है, यहाँ से हम डिबेट कर पा रहे हैं। यही है बदलाव का सबसे बड़ा प्रतीक। क्या यही है बदलाव का प्रतीक? क्या कुछ बदला है? देखिए मैडम, जो वक्त होता है ना, वक्त हर एक के लिए एक सीख होती है। वक्त के साथ साथ जो सोच होता है इंसान का और जागृति जो आती है, उसकी वजह से कुछ तब्दीलियां आई। बाकी जो खामोशी यहाँ आप दिख रहे हैं, जिसको आप अमन बोलते हो, जिसको आप बाकी चीज़ों का नाम देते हो, वो रियल सेंस में नहीं है अभी भी। और आप देखिए, अभी भी लोग सहमे हैं, लोगों को डर है, लोग खुल के बात नहीं कर सकते हैं, स्टूडेंट्स अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। इवन मीडिया, आपकी फ्रेटर्निटी जो है, आप भी खुल के वो पब्लिक के सामने नहीं ला सकते हैं। सर देखिए, आपने 2 बातें कही कि हालात बदले हैं, यानी यहाँ पर पत्थरबाजी की घटनाएं नहीं हो रही हैं, कुछ बदलाव आया है। तो ये तो आप स्वीकार करते हैं कि ये हुआ है। यहाँ पर लोग आसानी से लोग सड़कों पर घूम रहे हैं या यहाँ पर कोई भी आराम से आ रहा है। हम यहाँ पर आए हैं, हम कैमरा लगाकर यहाँ डिबेट कर रहे हैं। ये संभव नहीं था कुछ सालों पहले तक, ये आज हो रहा है। तो इस बदलाव को, इसका क्रेडिट तो देंगे आप, या ये स्वीकार करते हैं? उसके बाद अगली बात पर भी आएंगे जो आप कह रहे हैं कि वो खामोशी क्यों है। मैं क्रेडिट किसी को नहीं देता हूँ, मैं क्रेडिट यहाँ के लोगों को देता हूँ। यहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी हैं। हमारे साथ इम्तियाज़ खान साहब मौजूद हैं जो यहीं से डाउनटाउन से ही निर्दलीय उम्मीदवार हैं। वो कह रहे हैं कि खामोशी तो है, लेकिन ये खामोशी बहुत कुछ कहती है। क्या कहती है ये खामोशी? देखिए, सबसे पहले जो आपने कहा अमन है, बहुत हद तक हालात सुधरने को आई हैं, मगर क्रेडिट गोज टू आवर JK पुलिस। वो यहाँ के ही रहने वाले हैं, यहाँ ही लड़ रहे थे और हमारे पैरामिलिट्री के फोर्स भी, उनकी वसादत से ही सब कुछ मुमकिन हुआ। इलेक्शन भी होते हैं, बाकी चीज़ें भी होते हैं, जब जो है कि यही कंट्रोल करते हैं। ये तो पहले भी थे, तो अब क्या बदला? पहले भी थे, मगर मैं कहता हूँ, मैंने कहा क्रेडिट गोज टू आवर हीरोज। मैं कहता हूँ, और बदलाव है कि आज
इतना है कि इलेक्शन में हर एक पार्टिसिपेशन हो रही है, हर एक कर रहा है। पहले इन्होंने जो राज किया था, अब समझ लीजिए यहाँ का कैंडिडेट है, एनसी का कैंडिडेट, यहाँ के लोगों ने कहा उसको रिप्लेस कीजिए, वो 85 ईयर्स का है, मगर उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं, वो पुराना वक्त था, अलग करे वांगन करे बाप करे लो। नाउ टाइम हैज़ गॉन, अब तो लोग बदलाव चाहते हैं और यंगर जनरेशन शुड बी प्रमोटेड। परवेज जमाल साहब, आप भी यहीं से उम्मीदवार हैं, डाउनटाउन के इलाके से। कह रहे हैं इम्तियाज साहब कि ये बदलाव तो है और इसका क्रेडिट भी देना चाहिए। आप भी देंगे क्रेडिट, आप भी देंगे कि ये जो हम देख रहे हैं नॉर्मल सी, ये वाकई एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रही है? देखिए, अगर वी कीप ऑन, मतलब अगर हम कारपेट के नीचे जो कहते हैं कूड़ा धकेलते रहें, दैट डजंट मीन कि थिंग्स हैव चेंज्ड। लेकिन आप मुझे बताइए कि इंजीनियर रशीद को जो समर्थन मिल रहा है, या इंजीनियर रशीद को जो समर्थन मिला, क्या जो वोट मिला जहां से उन्होंने जीत दर्ज की उमर अब्दुल्ला के खिलाफ, क्या वो उमर अब्दुल्ला के खिलाफ, यानी जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है उसके खिलाफ वोट था, वो उनको मिला है, या ये वोट एक और बदलाव भी चाहता है? क्योंकि इंजीनियर रशीद कह रहे हैं मैं बदलाव का चेहरा हूँ, तो ये सिर्फ वो बदलाव है कि आप डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से बदलाव चाहते हैं या बड़ा बदलाव भी चाहते हैं? तो बड़ा बदलाव क्या चाहते हैं? देखिए, ये दिस इज नथिंग टू डू विद उमर अब्दुल्ला। दिस वाज जो वोट था, दिस वाज वोट अगेंस्ट एस्टैब्लिशमेंट एंड वोट अगेंस्ट चेंज। बदलाव चाहते हैं लोग, और बदलाव चाहते हैं, जिस तरह की राजनीति होती रही है उससे, इस वजह से इंजीनियर रशीद को समर्थन है। देखिए, ये कहानियाँ अब आप सबसे सुनेंगी। असल जो बेसिक मुद्दा है वो 70 साल है। 70 साल कांग्रेस ने, तो ये भी कह रहे हैं कि आपने करप्शन पे कुछ नहीं किया है। 70 साल से जो यहाँ पर मुसीबतें जम्मू कश्मीर के, खास करके कश्मीर के युवाओं ने झेली है, वो आज तक किसी दौर में नहीं हुआ है। 8 सालों में जो बदलाव हुआ है, ये चीज़ उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जो आज पैलेट्स बंद हो गए, जो स्ट्राइक कॉल्स बंद हो गई, करप्शन की बात कर रहे हैं ना, आप सेक्रेटेरिएट में देखिए और आम लोग आपके पास बैठे, इनसे पूछिए आप करप्शन किस हद तक बंद हुआ है। आज अफसर को डर है, चाहे वो पुलिस में है, चाहे वो सिविल सेक्रेटरी, मतलब कानून का डर है, कानून का डर है, बिल्कुल ये चीजें खत्म हो चुकी है। लेकिन ये जो मेन मुद्दे हैं, 70 साल बड़े हैं कि 10 साल बड़े हैं, इनको कहिए 70 साल का आप हिसाब सुनाइए। जब आपने पीएसए यहाँ पर लगाया, पीएसए तो यही लोग, एनसी लोग ही लाने वाले यहाँ पर, जेलों में भरने वाले, यही दोनों बातें कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ युवा भी हैं और डाउनटाउन के लोग भी हैं।